गई बाबा साहब के पास में, बोले बाबा साहब मेरा डोकरा, वो मेरा पति भूखे प्यासे मर जाएगा, मैं आपके हाथ जोड़ती हूँ, उसको आप जो है पानी पिला। पुनः पैक्ट पढ़ लेना, क्योंकि मेरा काम है ये इतिहास का अध्ययन करना। तो जब बाबा साहब ने कहा अगर ये मर गया तो पूरा जो उसका जो सजा है वो मुझको मिलेगा, पूरे देश में आग जली होगा, हंगामा होगा और दोषी मुझे ठहराया जाएगा। तो बाबा साहब ने क्या किया, गिलास में पानी लिया और उसको पिलाया कि ले पी और तू अपना अनशन बंद कर, हमें एक ही वोट का पी। नहीं आज हमको 2 वोट का अधिकार मिलता, और 2 वोट का जब अधिकार मिलता तो उसमें आदिवासी अलग वोट डालते, और अगर जहां सवर्ण रहते तो वहां हम फिर से वोट डालते। बताइए इतना बड़ा कपट, लेकिन हम समझते नहीं है, हमारे साथ शुरू से धोखा होते आ रहा है। आज हम धर्म की मांग कर रहे हैं, उस समय तत्कालीन सरकार किसकी थी? अरे कौन की सरकार थी देश आजाद होने के बाद में? हमारे 1952 तक हमारी जनगणना हुई, हमारे एक अलग धर्म का आलम था, रिलीजन ट्राइब के नाम से। अभी भी आप लोग इतिहास उठा के देख लेना, जैसे ये लोग सत्ता पर आए हमारे धर्म का आलम को अलग कर दिए। आज हमारे आदिवासी भाई कोई ईसाई बन रहा है, कोई मुस्लिम बन रहा है, हमारा कोई धर्म रह ही नहीं गया। अब बताइए हमारे साथ अन्याय करने वाला कौन था? तो इन चीजों को हमको जानना पड़ेगा। बाबा साहब ने इन्हीं को बताया कि जब तक तुम अपना इतिहास नहीं जानोगे, कहा जाता है जो समाज अपना इतिहास नहीं जानता वो अपना इतिहास कभी रच भी नहीं सकता। तो हमें समय आ गया, इतना बड़ा हमारे पास हथियार है, कालम है हमारे पास। बाबा साहब ने कहा है जो पेन तुम्हारे जेब में है वो बाबा साहब की देन है, जो जेब में तुम्हारा पेन है वो बाबा साहब की देन है। अगर बाबा साहब नहीं होते तो हमारे बाल बच्चों को पढ़ने और लिखने का अधिकार नहीं था। बाबा साहब ने मनुस्मृति क्यों जलाया? पता है क्यों जलाया बाबा साहब ने? उसमें स्पष्ट लिखा था, आज मैं माननीय विधायक जी के साथ बराबर से बैठता हूँ, अगर तुम किसी के साथ में बराबर से बैठ गए तो वो जुल्म हो गया, अगर तुम किसी को बराबर से देख लिए तो गर्म लोहा करके आंखों में डाल दिया जाता था। अब बताइए इतना बड़ा अन्याय अत्याचार। बाबा साहब के साथ में उनको बैठ करके क्लास में बैठने का अधिकार नहीं था, बाहर बैठो तुम छूट जाती क्यों? अब बताइए समय जात पात बना दिए। बाबा साहब बाहर बैठकर बेचारे पढ़ाई लिखाई की और दुनिया का सबसे सिंबल ऑफ नॉलेज के नाम से जाने जा, सबसे ज्यादा पढ़ा लिखा व्यक्ति, ऐसा विद्वान ऐसा भगवान हमारे देश में जन्म हुआ और हमारे लोग अभी भी बाबा साहब को नहीं जानते। ये हमारी समस्या है। जब गोलमेज सम्मेलन में बाबा साहब को जाना था तो बाबा साहब का दूसरे नंबर का बच्चा खत्म हो जाता है। अब जब बच्चा खत्म हुआ तो रमाबाई उनकी पत्नी बोली कि बाबा साहब आपका बालक यहाँ खत्म हो गया है, उसका यहाँ पर लाश पड़ा हुआ है और आप जो है गोलमेज सम्मेलन में जा रहे हो, वहां लाश पड़ा हुआ है बाबा साहब के बच्चे का। और बाबा साहब बोले मेरे को गोलमेज सम्मेलन में जाना है। रमाबाई रो रही थी कि बाबा साहब इसका अंतिम संस्कार कर लें, इसके बाद में आप जाना। बोले रमाबाई आज तो यहाँ एक बेटा मरा है, अगर मैं गोलमेज सम्मेलन में नहीं जाऊंगा तो मेरे देश के हजारों बेटा और बेटी मर जाएंगे। अब बताइए अपने बच्चे को छोड़ करके और बाबा साहब इस समाज के लिए, इस मानव समाज के लिए ग्रंथ लिखने के लिए, अपने बात रखने के लिए गोलमेज सम्मेलन में गए थे। रमाबाई बेचारी क्या की, उनके पास कफन रखने के लिए कपड़ा नहीं था। रमाबाई ने अपने पल्लू का कपड़ा फाड़ करके और कफन बनाया और अपने बच्चे को कफन उड़ा करके और उसका अंतिम संस्कार करती। कोई ऐसा कर सकता है क्या? बताइए इतना बड़ा त्याग। और हम लोगों को बीबी और टीवी से मतलब, हमारे घर में मस्त टीवी होना चाहिए, मस्त बीबी होना चाहिए। अगर कोई बोलेंगे कि चलिए यहाँ कार्यक्रम है समाज का, अरे हो ऐसा नहीं बताई रे, अभी भी यहाँ हुई मुही पता है ना भाषण अब यह बताते विधायक जी आ गायवा के संग मोहनो भाषण बते, तब हमारे में खुद ही भाषण नहीं है, तो भाषण तो बताओ ही पड़ी कि ना बताओ ही पड़ी।
इसलिए हमारे समाज को हमारे विद्वानों ने, हमारे पुरखाओं ने कहा है, मानव मानव एक समान और सबको शिक्षा सबको ज्ञान। हम किसी का भेदभाव नहीं चाहते। ये हमारी महापुरुषों का पैगाम है। इस पैगाम को हर जन जन तक पहुंचाने की आवश्यकता है साथियों। इसलिए समय काफी हो चुका है, सबका मन जो है नाच और गाना में लगा है। नाच गाना भी एक कला है, वो भी जरूरी है, लेकिन मैं चाहूंगा कि दो पंक्ति के साथ में हमारे वाद्य कलाकार, क्योंकि हमारा काम ही रहता है गाना के साथ प्रवचन करना, तो बाबा साहब के नाम में दो पंक्ति में है एक गीत। इतनी कृपा बाबा जी बनाई रखना, इतनी कृपा बाबा जी बनाई रखना, मरते दम तक सीने से लगाए रखना। इतनी कृपा बाबा जी बनाई रखना, इतनी कृपा बाबा जी बनाए रखना, मरते दम तक, मरते दम तक सीने पे लगाए रखना, मरते दम तक सीने पे लगाए रखना। बाबा जी बनाए रखना, इतनी कृपा बाबा जी बनाए, मरते दम तक सेवा में लगाए रखना, मरते दम तक सेवा में लगाए रखना। बाबा जी बनाए रखना, इतनी कृपा बाबा जी बनाए रखना, मरते दम तक सेवा में लगाए रखना, मरते दम तक सेवा में लगाए रखना। इतनी कृपा बना देना कि हम मर तक तेरी सेवा करें, कम हो जाए। बाबा जो आपने संविधान लेकर के दिया, संविधान के बदौलत आज हम यहाँ तक पहुंचे, इसलिए आपकी कृपा होना चाहिए। मैं तेरा तू मेरा बाबा मेरा जी तो राजी, अरे मैं तो तेरा मैं तो बाबा मैं तो राजी, मैं तेरा तू मेरा बाबा मेरा जी तो राजी, तू मेरे प्यारे बाबा मैं तो राजी, मैं तेरा तू तेरा बाबा मेरा जी तो राजी, मैंने लिख दी तेरे नाम पे अपने जीवन बाजी, मैं तो लिख दी तेरे नाम पे अपने जीवन बाजी। इतनी कृपा बाबा जी बनाए रखना, मरते दम तक सेवा में लगाए रखना, बाबा जी बनाए रखना, मरते दम तक सेवा में लगाए रखना। Thank you.